सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो लेटेस्ट नई पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की। इसके पाठ संख्या 1 है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 जो दे रखी है उसको देखते हैं। इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। यहाँ पर संकेत मानचित्र अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो होगा अध्याय 5 के चित्र 5.2 के अनुसार नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस संदर्भ में पैमाना पैमाना जो होगा 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का होगा। अतः दोनों के मुहानों की वास्तविक दूरी जो होगी 500 गुना 10 भाग 2.5 यानी कि 2000 किलोमीटर जो इसकी वास्तविक दूरी होगी। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसको पूर्ण करना है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 की ओर। जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे हैं, क्यों? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा कि चूंकि भारतीय मानक समय ग्रीनविच यानी कि मीन टाइम समय से 5.5 घंटे आगे हैं। ध्यान रखना, 5:30 आगे हैं। यही कारण है कि जब लंदन में 12 बजे का समय होता है तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। लंदन इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड की मुख्य यामोत्तर ग्रीनविच से निकलती हैं जो 0 डिग्री पर हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित हैं तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5:30 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं। इस प्रकार आपको जो है आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो इस प्रकार है कि मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसकी सहायता से मानचित्र का अध्ययन करना आसान हो जाता है। इसलिए मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता होती है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित हैं, पता लगाइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्वयं करना है क्योंकि अपने घर या विद्यालय को केंद्र में मानकर 8 दिशाओं का निर्धारण आपको स्वयं करना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पर पूरब और यहाँ पर पश्चिम होगा। इस प्रकार ये यहाँ पर जो दिशाएं बीच वाली दिशाएं होती है ये भी जैसे उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा उत्तर पूर्व होगा और यहाँ पर दक्षिण और पूर्व के जो बीच की दिशा ये दक्षिण पूर्व होगी। इस प्रकार ये 8 दिशाएं होती है। इस प्रकार आपका घर जिस दिशा में जैसे इस दिशा में होगा तो यहाँ पर इसको केंद्र बिंदु मान करके आपको पूर्ण करना है। इस प्रकार साथियों इसका आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच में क्या अंतर है? समूह की चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक आपको उत्तर लिखना है। उत्तरों की तुलना कीजिए। उत्तर लिखते हैं यहाँ पर, किसी स्थान विशेष के समय को स्थानीय समय कहते हैं जबकि मानक समय का निर्धारण ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर को माना जाता है। इसका नाम 0 डिग्री देशांतर है। उदाहरण के लिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री की पूरी देशांतर के स्थानीय समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय समय एक विशेष स्थान के लिए होता है जबकि मानक समय पूरे देश या बड़े क्षेत्र के लिए होता है। स्थानीय समय का उपयोग छोटे क्षेत्रों या खगोल विज्ञान जैसी विशेष गणनाओं के लिए किया जाता है जबकि मानक समय दैनिक जीवन, यात्रा और व्यापार के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या जो है 6 को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है जो दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर हैं। उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री है। पूर्व एक ही दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि दोनों का देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही और देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 को हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए, इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न दे रखे हैं। नंबर 1 है जो अक्षांशों की सभी समांतरों की लंबाई समान होती हैं।
प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। यह कथन जो है आपको ध्यान रखना है गलत है। सही और गलत में बताने तो ये कथन गलत हैं। अब गलत क्यों हैं? क्योंकि अक्षांशों के समांतरों की लंबाई समान नहीं होती। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे जैसे उत्तर की ओर दक्षिण की ओर जाते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 की ओर। देशांतरों की एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। यह कथन सत्य है प्यारे बच्चों। आपको सत्य लिखना है। फिर इसके आगे जो है विवरण में लिखना है कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलती हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं, इसलिए सभी देशांतर अर्धवर्त होते हैं। इसलिए इनकी लंबाई भूमध्य रेखा से आधी होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पूर्ववर्त होती है। बढ़ेंगे आगे 3 नंबर जो प्रश्न, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कथन क्या है? आपके सत्य है कथन, सत्य लिखना है। अब इसका जो है विवरण, परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त का अक्षांश 0 डिग्री है, जबकि दोनों ध्रुवों पर अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही। यह कथन भी सत्य है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। असम के स्थानीय समय की गणना भी भारतीय मानक समय के अनुसार की जाएगी। प्यारे बच्चों, आगे 5 नंबर है जो देखते हैं कि समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामांतर के समान होती हैं। यह कथन जो है सत्य है। मुख्य यामोत्तर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है, तो प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व यामोत्तर पर स्थानीय समय का एक जुड़ जाता है। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसे विपरीत होता है। आगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 6। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त है। तो यह कथन सत्य है, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको सत्य तथा असत्य जो है कथनों की पहचान करते हुए इनके सामने लिखना है और विवरण भी लिखना है। आगे बढ़ेंगे। नीचे दी गई शब्द पहेली को हल करना है। इस पहेली को हल करने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर जो है आपको उसमें यह कथन जो दे रखे हैं, इसको आपको उसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में देख करके दाएं बाएं और ऊपर से नीचे देख करके आपको हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपको कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के सभी पाठों का सॉल्यूशन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जा कर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने का आपका दिल से